गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ललित कुमार यादव, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन आपके जूनियर एडेड चैनल, जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की बात करता है और 100% सत्य बात करता है। जैसा कि आज दोस्तों ठंड जो है, कोहरा और बादल भी हैं और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो रही है, तो ठंड बढ़ चुकी है। दोस्तों, मैं आज 5 मिनट की वीडियो में ये बात करना चाहता हूँ कि अभी जो इस समय खबरें चल रही हैं, लोग विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं कि सीटें जो है एसएसटी की कम हो गई, हिंदी की बढ़ गई, मैथ की ये हो गई, संस्कृत की ये हो गई। दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि जब संस्कृत की सीटें 55 ही थी तो संस्कृत वाले इतना तो विरोध नहीं कर रहे थे किसी को। क्या संस्कृत वाले आप लोगों से कम बुद्धिमान हैं? उसमें तो एक बुद्धिमान लोग रहते हैं। ये ब्राह्मणों का विषय है और ब्राह्मणों का अहित होगा इस सरकार में। संस्कृत सीटें इतनी कम होंगी क्या आप लोगों को लगता है? दोस्तों, जो पहले का अधियाचन था, आज मैं कुछ लोग जानते नहीं हैं, उन लोगों में बता देना चाहता हूं कि पहले जब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती होती थी, उसमें मैथ का अलग टीचर, साइंस का अलग टीचर होता था। 2 हो गए। सहायक के लगभग एसएसटी होता था। उसके बाद हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश 6 टीचर होते थे और एक प्रिंसिपल होता था। एक एक या दो सॉरी दोस्तों, एक या दो चपरासी होते थे। और नियुक्ति किस प्रकार होती थी? नियुक्ति इस प्रकार होती थी, अगर जिस जाति का स्कूल होता था, प्रिंसिपल वही होता था। और शिक्षक में लगभग 3 जो है जनरल कैटेगरी के होते, जिसमें 2 पुरुष होते थे, 1 महिला होती थी, और 2 जो है ओबीसी से होते थे, और 1 शिक्षक और 1 चपरासी लगभग जो है एससी कास्ट या शेड्यूल कास्ट से जाते थे। ये रहती थी नियुक्ति। जिसके जैसा स्कूल होता था उसी अनुसार से प्रिंसिपल होते थे और उसी अनुसार से चपरासी होता था। तो ये विवेकाधिकार उन लोगों पे मैनेजमेंट को होता था। सरकार ने उनसे ये प्रक्रिया ली। और आप लोगों को पता होगा, जब 2289 सीट जो हल्ला उड़ रही, 2289 और 550 की, वो नवंबर 2022 का डाटा है। नवंबर 2022 के डाटे से आप लोगों को पता होगा कि 2 साल हो रहा है और जूनियर एडेड शिक्षक जो भर्ती है हुई नहीं, और जो विद्यालय हैं उनमें छात्र शिक्षक भी कम थे। छात्र का अनुपात धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। तो आप लोग दोस्तों जानते हो, इस समय जो नियमावली है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है ये वाला। तो इसमें जो है 100 पे जो नियम है, 100 पे 3 शिक्षक, 1 हेडमास्टर की नियुक्ति होती है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। अब 2 साल हो गए, समयानुसार शिक्षक मतलब छात्र के अनुपात सदैव घट रहे हैं। आप लोग पीआरटी वैकेंसी में देख रहे हैं, छात्र अनुपात शिक्षक अनुपात बराबर चल रहा है। उसी प्रकार इसमें भी लगभग 6000 प्लस सीटें खाली हैं। जो पहले का डाटा था उसको सब निगलेक्ट मानकर, नगण्य मानकर, फिर से आप लोग पता होगा कि निशाले में पूरी तरीके से ज़िले वाइज पूरा मंडल के, एक मंडल में जितने ज़िले होते थे उसको सबको सीटें निर्धारित की गई हैं। और सीटें जो है 6000 प्लस हैं। लेकिन दोस्तों, 6000 प्लस सीटों पर इस समय थी, लेकिन छात्र और शिक्षक अनुपात के लिए जब ये जो है लखनऊ से कार्य किया जाएगा तो इसमें सीटें उतनी ही, हमको तो लगता है 1507 पे सहायक और उस पर प्रधानाचार्य पे ही भर्ती हो सकता है कि प्रधानाचार्य का पद घट भी न जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि 2 साल में आप सोच सकते हैं 2289 550 से तो 390 आई थी। तो छात्र और शिक्षक के अनुपात, हमको तो नहीं लगता कि छात्र बढ़े होंगे, घटे ही हैं। उस दिन जब हम लोग एडी बेसिक एवं उप निदेशक सर के पास थे तो उस समय उन्होंने कहा कि ये तो भर्ती हो जाएगी, आगे भर्ती आना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग भर्ती हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी नहीं तो किसको पढ़ाओगे। ये जवाब हमारे साथी जो जाते हैं वो लोग जानते होंगे एडी बेसिक ने क्या कहा था। इसका मतलब उन्होंने संकेत दे दिया था कि पद तो बहुत मुश्किल है बढ़ना। अब दोस्तों, स्वेच्छा क्या रही कि इस समय जो बनाया गया उसमें उतने ही पदों पर भर्ती होने की पूरी गुंजाइश है।
और उसमें अब हो सकता है और जो सही है डाटा, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने डाटा बताया है कि ये विषय में इतना वो सही हो लेकिन ये प्रस्ताव के लिए गया है। अब ये विवेकाधिकार एडी बेसिक एवं वहाँ के अधिकारियों के ऊपर है किस विषय में कितनी सीटें करनी हैं। ये बताइए, यदि मैथ साइंस में शिक्षक सीटें अच्छी खासी इसलिए रहेंगी क्योंकि मैथ साइंस का स्टूडेंट मैथ साइंस भी पढ़ा सकता है, एसएसटी भी पढ़ा सकता है। और जब और भाषा की सीटें लगभग, अब किसमें विषय में क्या है वो नहीं जो हो, लेकिन 600 प्लस सीटें भाषा में है। और उसमें जो है भाषा वाला विद्यार्थी भाषा तो पढ़ाएगा ही। और आप लोग देखे होंगे 6 से 8 बिहार से लेकर टीजीटी तक लगभग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की सीटें अलग अलग होती हैं। एसएसटी और साइंस से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आप लोग देखे होंगे। तो सीटें कितना है क्या है, ये जो भेजा गया है प्रस्ताव, ये एडी बेसिक सर ने उस दिन हम लोग जब बात किए थे, उन्होंने कहा था संस्कृत में 55 सीटें हैं क्या, तो उन्होंने कहा देखिए 55 सीटें कतई नहीं है, 100 पार भी नहीं है। वो लोग अब ये अधिकारियों के स्वेच्छा पर है कि वो सीटें किस प्रकार से कितनी करके भेज रहे हैं। दोस्तों इसमें सीटें एक निश्चित अनुपात में सभी को भेजी जाएंगे। यदि हिंदी की 400 सीटें हो रही हैं तो 140 प्लस जो है अंग्रेजी की या और 85 से 90 के बीच में संस्कृत की सीटें होना देख लीजिएगा। अभी जब आएगा तो आप लोग देखिएगा। दोस्तों मेरा तो है कि सब सीटें बढ़ जाए, एसएसटी में 500 हो जाए, संस्कृत में 300 हो जाए, वैसे 300 सब में कर देना चाहिए। क्या क्या जाता है, 300 सब में कर दिया जाए, सही चीज़ तो यही। लेकिन ये लोग इस भर्ती को पूरा करने के लिए एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, सही दिशा दशा करने तभी भर्ती पूरी होगी, नहीं तो अभी भी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों आप लोग ये बातें रहीं। और मैं दोस्तों देखो आज कहीं जाऊंगा, कुछ बातें हैं वो पता की जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दोस्त वीडियो देखते हैं, कमेंटबाजी बहुत उल्टा सीधा ना करें, क्योंकि हमारा किसी प्रतिरोध नहीं है या किसी से कुछ नहीं है। आप भी सहायक अध्यापक बनना चाहते हो, मैं भी बनना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हाँ दोस्तों, यदि मैंने जो कहा था कट ऑफ का वीडियो बनाने के लिए, कट ऑफ का वीडियो अभी कुछ दिन रुक जाइए, 1 हफ्ते कुछ क्लियर होने दीजिए, उसके बाद बनाया जाएगा। और सभी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं, उसके बाद एकदम सही कट ऑफ बनाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।